हेलो नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। देखिए, आज जो हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर। मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें से एक लोकसभा है और 3 सीटें विधानसभा की सीटें हैं। तो इसका विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कौन सी पार्टी मजबूत स्थिति में वर्तमान में एमपी के विधानसभा उपचुनाव में रहने वाली है। बात करें हम चुनाव की, तो मध्य प्रदेश में कुल 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें से एक सीट लोकसभा की और 3 सीटें विधानसभा की हैं। लोकसभा की सीट है खंडवा, जो पहले भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी, अभी रिक्त है। वहीं अगर हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की टोटल 3 सीटें हैं, जिसमें से जोबट और पृथ्वीपुर कांग्रेस के खाते में थी और रैगांव बीजेपी के खाते में थी। तो ये 4 सीटें हैं जिन पर विधानसभा के उपचुनाव और लोकसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। इन उपचुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में ही मंथन के दौर जारी है। लगातार प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में मिली करारी हार के बाद लगातार जो है कि गंभीरतापूर्वक सभी चुनावों को ले रही है। वहीं अगर हम बात करें किसान आंदोलन की, तो किसान आंदोलन अभी भी जारी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी काफ़ी सतर्कता पूर्वक जो है कि उम्मीदवारों का चयन कर रही है, संगठन को मजबूत कर रही है। वहीं हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को जो है कि उपचुनाव जो 22-24 सीटों पर हुआ था, उसमें जो है कि हार मिली थी, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी ने फिर से जो है कि मंथन शुरू कर दिया है और काफ़ी सतर्कतापूर्वक जो है कि उम्मीदवारों का चयन कर रही है, संगठन को मजबूत कर रही है। वहीं एक उपचुनाव में उसको सफलता भी मिली थी, जिससे उसके हौसले बुलंद हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के मद्देनज़र हमने एक ओपिनियन पोल किया था इन 3 विधानसभा और एक लोकसभा के अंदर। सबसे पहला हमने सवाल किया था, क्या आप सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं? तो देखिए, यहाँ पर हाँ कहने वाले 34% हैं, नो कहने वाले 46% हैं, डोंट नो यानी कह नहीं सकते ऐसा बोलने वाले 20% हैं। यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है ऐसा बोलने वाले 46% है, यानी इनकी संख्या ज़्यादा है। यानी कुछ लोगों की सरकार से नाराज़गी वर्तमान में है। अगला सवाल जो हमने पूछा था, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आपको कौन पसंद है? देखिए, यहाँ पे कमलनाथ, शिवराज सिंह चौहान और अन्य 3 ऑप्शन हमने दिया था। यहाँ पे बात करें कमलनाथ, तो कमलनाथ को 41 यानी 41% लोगों ने पसंद किया। वहीं शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में 32% लोगों ने ऑनलाइन वोटिंग की। अन्य की बात करें तो अन्य के पक्ष में 27% लोगों ने वोट किया। यानी यहाँ पर देख सकते हैं इस पोल में 41% लोगों ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में ज़्यादा पसंद किया है। अब देखिए, अगला सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि हर पोल में मैं पूछता हूँ। कोरोना में सरकार के कामकाज से आप संतुष्ट हैं अथवा नहीं? तो देखिए, यहाँ पर यस कहने वाले 30% हैं, नो कहने वाले 65% हैं, वहीं डोंट नो कहने वाले 5% हैं। यानी 65% लोगों ने कहा है कि वो कोरोना काल में सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है। यानी आप देख सकते हैं कितने बड़ी मात्रा में लोग जो है कि कोरोना में सरकार से नाराज़ थे। देखिए, हम बात करें खंडवा लोकसभा की। खंडवा लोकसभा हमारे सर्वे के मुताबिक कौन जीतेगा? देखिए, खंडवा के अगर हम पिछले रिकॉर्ड को देखें तो 2009 में इसको कांग्रेस ने जीता था, 2014 में बीजेपी ने और 2019 में भी बीजेपी ने जीता था। और वर्तमान की स्थिति देखें, यहाँ पे देखिए हमने जो सर्वे किया उसके अनुसार खंडवा कौन जीतेगा, तो बीजेपी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 52% लोगों ने वोट किया है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पक्ष में 45% लोगों ने वोट किया है। अन्य की बात करें तो अन्य के पक्ष में 3% लोगों ने वोट किया है। और यहाँ पर अगर हम देखें खंडवा में, तो खंडवा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। बीजेपी खंडवा लोकसभा दोबारा उपचुनाव में जीत सकती है। तीनों विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसके ओपिनियन की बात करें यहाँ पर, तो देखिए जोबट, पृथ्वीपुर और रायगांव 3 विधानसभा है। सबसे पहले हम जोबट की बात करें तो जोबट में जो हमने पोल किया उसके जो नतीजे सामने आए उसकी हम बात कर लें। तो जोबट में देखिए कांग्रेस के पक्ष में 42% लोगों ने वोट किया है, बीजेपी के पक्ष में 40% और अदर्स के पक्ष में 18%। अदर में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियां हैं। यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी के पक्ष में जो वोटिंग हुई है उसमें केवल 2% का डिफरेंस है। यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर जोबट विधानसभा में देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा का यहाँ पे अंतर नहीं रहने वाला है। भाजपा और कांग्रेस में से दोनों भी कोई भी चुनावी मैनेजमेंट करके ये चुनाव जीत सकता है।
अगली सीट की बात करें तो अगली सीट है पृथ्वीपुर, और पृथ्वीपुर में जो हमारा समीकरण सामने निकल कर आया आपको बता दें तो यहाँ पे कांग्रेस के पक्ष में 48% लोगों ने वोट किया, यानी कांग्रेस के पक्ष में 48% लोगों का मानना है कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी और अन्य के पक्ष में 22% लोगों ने वोट किया है। और यहाँ पे टक्कर में जो मुख्य लड़ाई में दिखाई दे रही है वो समाजवादी पार्टी, यानी सपा यहाँ पे दूसरे नंबर पर रह सकती है। 30% लोगों का मानना है कि समाजवादी पार्टी जीत सकती है। हम अगली सीट की बात करें तो अगली सीट है यहाँ पे रायगांव, और रायगांव की बात करें तो यहाँ पे जो टक्कर रहने वाली है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। कांग्रेस के पक्ष में अभी 36% लोगों का मानना है कांग्रेस जीतेगी, 47% लोगों का मानना है बीजेपी जीतेगी। अन्य के खाते में 17% लोगों ने वोट किया है। तो यहाँ पर देखिए रायगांव में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और बीजेपी ये सीट जीत सकती है। तो फाइनली हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से लोकसभा की एक सीट भारतीय जनता पार्टी और विधानसभा की एक सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। वहीं जोबट में कड़ी टक्कर रहेगी और पृथ्वीपुर जो है कि कांग्रेस पार्टी जीत सकती है।